वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम स्लोप टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लोप के बारे में कुछ क्वेश्चन आपने किए थे, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द चेंज इन स्लोप और स्टेट द स्लोप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो भी, आपको क्या करना है, कुछ ग्राफ दिए जाएंगे आपको और उस ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि ये जो स्लोप है ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो चलिए कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, आप उनको देख के बताना। जैसे पहला ग्राफ है, अब इस ग्राफ को देख के ये बताइए कि ये इसमें जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप को बताने से पहले हम ओरिजिन पॉइंट से चलना शुरू करेंगे। अब जैसे जैसे ग्राफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। और स्लोप को मैंने बताया था, स्लोप एक टाइप का क्या होता है, टेंजेंट होता है। स्लोप क्या होता है, एक टाइप का टेंजेंट होता है। यदि नहीं बताया है तो अभी बता देंगे आपको कि स्लोप का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वैसे शायद मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। किसी ग्राफ का सीकेंट होता है, उसी सीकेंट को यदि आप क्लोज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्लोप किस में सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो ही टेंजेंट इसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जैसे ये ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ उस ग्राफ का पहले एक कोई पॉइंट डिसाइड कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, कोई एक पॉइंट डिसाइड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक एंगल क्या बनेगा, थीटा 1 बनेगा। एंगल क्या बनेगा, थीटा 1 बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक पॉइंट और डिसाइड कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना शुरू करो। तो यहाँ पे फर्दर एक एंगल बनेगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, थीटा 2 बोल सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, थीटा 1 ज़्यादा है या थीटा 2 ज़्यादा है? ऑब्वियसली इस डायग्राम को देखते हुए समझ में आ रहा है कि थीटा 1 है ना, वो थीटा 2 से छोटा है। यानी स्लोप निकालना है तो स्लोप फर्स्ट क्या हो जाएगी, स्लोप फर्स्ट हो जाएगी टेन थीटा 1। यदि थीटा 1 इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा 1 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी थीटा 1 यदि थीटा 2 से छोटा है तो टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 से छोटा होगा। ठीक है, यहां से आप देखो ऐसे लिख सकते हो कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2, सो टेन थीटा 1 ऑल्सो लेस देन टेन थीटा 2। ठीक है, और ये क्या है, स्लोप फर्स्ट, और ये है स्लोप सेकंड। इसका मीनिंग स्लोप फर्स्ट है ना, स्लोप फर्स्ट वो लेस है स्लोप सेकंड से। जो फर्स्ट ग्राफ फर्स्ट पॉइंट का जो स्लोप है वो सेकंड पॉइंट के स्लोप से क्या है, छोटा है। इसलिए आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कि फर्स्ट का स्लोप कम है और सेकंड का ज़्यादा है। इससे ये अनुमान लगता है कि पहले ग्राफ का स्लोप कम था और बाद में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी पहले कम बाद में ज़्यादा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग स्टेट में। किस स्टेट में है, इंक्रीजिंग स्टेट में है। इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो भी डायग्राम दिया जाए और ये पूछा जाए कि स्लोप इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो आप ऐसे दो पॉइंट डिसाइड करोगे। उस पॉइंट में आपको थीटा 1 और थीटा 2 दो मिलेंगे, जिससे आप टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 फाइंड करोगे, यानी स्लोप 1 और स्लोप सेकंड। ठीक है, सेकंड नंबर ग्राफ देखो। यदि आपको ग्राफ ऐसा मिल जाए, ग्राफ मान लो कि आपको ऐसे के बजाय आपको ऐसा मिल जाए, देखो ये ऊपर की तरफ था और ये ऐसे इस तरीके से कर्वेचर इस तरीके से मिल जाए, तो बताओ कि स्लोप इसका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो वही बात, सबसे पहले आप ओरिजिन से चलना शुरू करोगे
ओरिजिन से पहले देखो पॉइंट ये आया, बाद में कोई एक पॉइंट ये मान लो, ठीक है। इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो एंगल क्या बनेगा, थीटा 1 बनेगा। और इस पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पे आके एक टेंजेंट, थीटा 2 बनेगा। अब यहाँ पे आपको ऑब्वियसली एकदम क्लियर दिख रहा है कि थीटा 1 ग्रेटर है थीटा 2 से, यानी टेन थीटा 1 क्या हुआ, ग्रेटर है टेन थीटा 2 से। क्यों? क्योंकि थीटा 1 ग्रेटर है थीटा 2 से, अभी बताया था मैंने, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, स्लोप फर्स्ट है वो है ग्रेटर और स्लोप सेकंड है वो लेसर, ठीक है। यानी 1 ग्रेटर देन 2, इसका मीनिंग स्लोप पहले ज़्यादा था और बाद में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस स्लोप को आप क्या बोलोगे, ये डिक्रीजिंग स्टेट में है, किसमें है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्टेट में, डिक्रीजिंग स्टेट, ठीक है। ये आप क्या बोल सकते हो कि ये ग्राफ कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। दो हुए, अब देखो तीसरा और चौथा और देखते हैं। थर्ड नंबर देखो, यदि ग्राफ आपके पास ऐसा आ जाए, इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया, मान लो और ऐसे आ जाए, इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आ जाए, या फिर मान लो इस तरीके से आ जाए, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ आ जाए तो क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से हुआ है तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। एंगल किस साइड बनेगा, एंगल हमेशा बनेगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल ये बनेगा थीटा 1, क्या बनेगा, थीटा 1। दूसरा एंगल यहाँ पे डिसाइड कर लो पॉइंट, ठीक है। तो ये लगभग क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। यानी थीटा 1 ज़्यादा है और थीटा 2 क्या है, कम है। हालांकि इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि 90 से जब एंगल बढ़ा जाता है तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आती है। लेकिन हम ये नहीं बता रहे, ये नहीं पूछ रहे कि स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये पूछ रहे हैं कि कम हुआ या ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछ रहे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्वेश्चन आपने कर लिया है कि ग्राफ इसका या सॉरी स्लोप इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तो क्वेश्चन हो चुका है। अब हम सिर्फ ये पता करना चाहते हैं कि पहले स्लोप कैसा था, बाद में कैसे, यानी पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया तो डिक्रीज हो गया, यदि पहले कम और बाद में ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि थीटा 1 क्या है, थीटा 2 से ज़्यादा है, तो आप लिखोगे यहाँ से टेन थीटा 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2, ठीक है। यानी स्लोप फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्लोप फर्स्ट ग्रेटर देन स्लोप सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट का स्लोप क्या है, सेकंड से ज़्यादा है, और फर्स्ट का स्लोप सेकंड से ज़्यादा है तो आप लिख सकते हो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग स्टेट, इस स्टेट में है, डिक्रीजिंग स्टेट में, ठीक है। इसमें और देखो, इसमें कैसे पता करो कि ग्राफ इस साइड, यानी यहाँ से शुरू होगा पहले ये पॉइंट, फिर ऐसे आगे बढ़ता गया, तो सबसे पहले आपने कोई एक पॉइंट ये डिसाइड कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पे डिसाइड कर लिया, इसका एक एंगल बनेगा थीटा 1, और फिर एक पॉइंट यहाँ डिसाइड कर लिया, ये एंगल बना थीटा 2। तो बताओ थीटा 1 ज़्यादा है या थीटा 2 ज़्यादा है, थीटा 1 ज़्यादा है, थीटा 1 क्या है, ज़्यादा है, थीटा 1 ज़्यादा है और थीटा 2 क्या है, कम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये पता करना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये स्लोप क्या है, ज़्यादा है, ये स्लोप सॉरी एंगल ज़्यादा है, एंगल भले ही ज़्यादा है लेकिन ये नेगेटिव में आ रखा है, किस में आ रखा है, नेगेटिव में। आप सीधा सीधा देखो यहाँ से कि ये जो स्लोप है ना, ये ढाल है, देखो ये वाली ढाल, ये वाली ढाल तिरछी है, कई दूर में है, और ये वाली ढाल क्या है, एकदम खड़ी ढाल है। तो एंगल 2 भले ही एंगल 1 से छोटा है, लेकिन हम एंगल की तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं, स्लोप इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। तो पहले देखो, पहले एक लाइन तो ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो ये वाली लाइन ज़्यादा स्टीप है, इससे ज़्यादा क्या है, स्टीप है, इस वाली लाइन से ये ज़्यादा खड़ी लाइन है, ठीक है। तो स्लोप इसका ज़्यादा है और इसका स्लोप क्या है,
कम है। हम ये नहीं चेक कर रहे कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो पता चलता है एंगल से। हम ये पता कर रहे हैं कि स्लोप इंक्रीज हुआ है डिक्रीज। यहाँ पे स्लोप क्या था, पहले कम था, देखो इसका स्लोप तिरछा है, आगे तक जा रहा है, और इसका स्लोप एकदम खड़ी लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल भले ही छोटा, ये एंगल भले ही बड़ा है, ये एंगल भले ही छोटा है, लेकिन आप इसकी प्रॉपर यदि वैल्यू चेक करो, क्योंकि अब तक 3 क्वेश्चन में ऐसा कुछ आया नहीं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है, इसका स्लोप तो बिल्कुल जीरो हो गया, इसकी स्लोप कुछ ना कुछ दिख रही है आपको, तो इसकी स्लोप आपको ज्यादा दिखेगी, ठीक है ना। ये तो एक ऐसा बेसिक तरीका है, ऐसा कोई ये फॉर्मूला नहीं है कि आप थीटा 1 चेक करो, थीटा 2 चेक करो। आप तो सिर्फ इस ग्राफ को देखने से अंदाजा लगा सकते हो कि ग्राफ इसका स्लोप इसका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्लोप फर्स्ट है ना, स्लोप सेकंड ज्यादा है, स्लोप सेकंड ग्रेटर देन स्लोप फर्स्ट, ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, हम कैसे चेक करें, हर बार थीटा चेक करो, थीटा ये बड़ा है, इसका स्लोप बड़ा होना चाहिए, 2 का बड़ा क्यों हुआ, क्यों हम थीटा चेक एक नॉर्मल तरीका ही है, ठीक है ना, एकदम 100% स्टिक वाला तरीका ऐसा नहीं है कि थीटा देख के ही आप बता सकते हो। थीटा तो बस आपकी ये हेल्प कर रहा है कि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, सब क्वेश्चन में लगे ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जिसमें नहीं लगेगा हम उसको एक कॉमन सेंस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्लोप सेकंड ज़्यादा है, फर्स्ट कम है, तो सेकंड बाद में आया पहले है, सेकंड बाद में, फर्स्ट है पहले, तो पहले वाला कम बाद वाला ज़्यादा, तो ये कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा अभी स्लोप, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्लोप एट, पहला क्वेश्चन है पी क्यू, दूसरा क्वेश्चन है ए बी सी डी, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, इनमें आपको ये बताना है कि स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो, बस, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहे हम, ये बता पूछना चाह रहे हैं आपसे कि बताओ इसका स्लोप क्या है, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे यदि स्लोप है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट होगी, और ये क्या हो गया, यहाँ से एक एंगल है थीटा हो गया, यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और ये एक एंगल बनाओगे तो ये भी थीटा, इसका मीनिंग पी का स्लोप, स्लोप एट पी और स्लोप एट क्यू दोनों क्या है, एकदम बराबर है भाई, क्यों, क्योंकि दोनों के एंगल क्या है, एकदम बराबर, कोई चेंज नहीं आएगा। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यदि किसी स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप चेक करना चाहते हो तो उसका स्लोप कभी चेंज नहीं होगा, एक बार पता कर लिया हमेशा वही रहेगा, जो स्लोप पी का है वही क्यू का है, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे, किसी भी जगह आप चेक करो उसका स्लोप कभी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेट लाइन का, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे यदि आपको स्लोप चेक करना है तो एंगल बनाओ पहले, अब देखो इसको टेंजेंट टच करते हुए जाएगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन टच करोगे ऐसे, इसका थीटा यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो, जब थीटा ही जीरो हो गया तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी स्लोप एट ए, स्लोप एट ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी पे चेक करो, बी पे देखो एक ऐसी टेंजेंट बनाओ, ये कोई ना कोई एक क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक एंगल बी, थीटा बी। अब देखो एंगल बन तो रही है, 90 से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, 90 से बड़ा बन रहा है, और 90 से बड़ा जब भी आएगा तो स्लोप पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव, यानी ऑब्ट्यूज एंगल जब भी आएगा तो उसका स्लोप हमेशा कैसा आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल जब भी आएगा उसका स्लोप हमेशा कैसा आएगा, एक सेकेंड,
हाँ अब देखो भाई, हम चेक कर रहे थे स्लोप ए बी, ठीक है। बी का स्लोप देखो, ये एंगल कैसा बन रहा है, ये एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, और ऑब्ट्यूज एंगल जब भी बनेगा तो बी का स्लोप हमेशा कैसा आएगा, हमेशा सॉरी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। सी पे देखो, सी पे आप एक ऐसे लाइन टच करते हुए भेज दो, ठीक है। अब टच करते हुए भेज दो तो ये लाइन ऊपर तक ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। देखो इस साइड से तो आप एंगल बना नहीं सकते, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बनेगा। ये एंगल बी से भी बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, सी पे भी कैसा आएगा ग्राफ है, नेगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है। डी पे देखो, डी पे एकदम जीरो एंगल बन रहा है, थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो डी पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लो कि एक आपको यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे इस जगह ये ई आ जाए, इसका स्लोप पूछा है, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। मान लो एक यहाँ पे है एफ, तो यहाँ पे भी कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। तो ये एफ मान लो, वो ई हो गया ना, तो ई और एफ पे कैसा बनेगा, ई एंड एफ पे स्लोप कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो इस पे स्लोप हमेशा बराबर रहेगा। इस पे देखो, क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन के अलावा जो भी ग्राफ आएगा ना, तो आपको सीधा कभी नहीं पूछ सकता कि इसका स्लोप क्या होगा, नहीं पता कर सकते आप। उसके लिए प्रॉपर पॉइंट बताना जरूरी है। इसके लिए पॉइंट यदि पी क्यू नहीं भी देता तो बात बन जाती, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इसके हर जगह स्लोप क्या है, एकदम इक्वल है, आपको पॉइंट देने की जरूरी नहीं थी, ठीक है। और यदि आपको इस तरीके कोई कर्व दे दिया, स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी कर्व दे दिया, तो आपको पॉइंट देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना पॉइंट के आप ग्राफ का स्लोप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसमें एफ पे स्लोप अलग आएगा, ए पे अलग आएगा, बी पे अलग, सी पे अलग, डी पे, हर जगह स्लोप क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कुछ प्रॉपर न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।